इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय नववर्ष की या हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत कल से हो रही है और भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है आने वाले समय को जानने के लिए या आने वाले समय को समझने के लिए। चाल चक्र में नव संवत्सर के बारे में हम क्या खास बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे नव संवत और ग्रहों के मंत्रिमंडल के बारे में। बात करेंगे कि नव संवत्सर के पहले दिन क्या करना चाहिए और पूरे साल को मंगलमय बनाने के लिए कौन से उपाय करना फायदेमंद होगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो भारतीय नववर्ष का महत्व क्या है और ग्रहों के मंत्रिमंडल का मामला क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह के 8 बजे तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, सुबह 11:30 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 11:30 तक। राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और दर्पण में चेहरा देखकर अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू नववर्ष की या भारतीय नव संवत्सर की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, चैत्र शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को नव संवत्सर की, नए साल की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ महाराज विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसको विक्रम संवत भी कहते हैं। इस दिन से वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत भी होती है। साल की 2 महत्वपूर्ण नवरात्रियां हैं, वासंतिक और शारदीय। तो जो वसंत की नवरात्रि है वो भी हिंदू नववर्ष के पहले दिन से शुरू होती है। इसी दिन से तकरीबन लगभग ऐसा था, थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन इसी दिन से लगभग सूर्य भचक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश करता है, यानी यहीं से ज्योतिष की गणना भी आरंभ होती है। इस समय में ऋतुओं में और प्रकृति में परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। आप देखें तो पौधों में नई नई पत्तियां आने लगती हैं, पेड़ों में नए नए पत्तियां आने लगती हैं। मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाता है, मौसम थोड़ा खुश मिजाज हो जाता है, मौसम खुल जाता है, मन में आनंद की शुरुआत हो जाती है। और इसी आनंद के मौके पर ही भारतीय नव संवत्सर या हिंदू नया साल मनाया जाता है। इस बार नव संवत्सर 13 अप्रैल से आरंभ हो रहा है, यानी कल के दिन से भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष आरंभ होगा। अब जानते हैं कि भारतीय नए साल का या हिंदू नव संवत्सर का ज्योतिषीय महत्व क्या है, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, नव संवत का विशेष नाम होता है और विशेष फल होता है।
इसके अलावा पूरे संवत के लिए, पूरे साल के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है। ग्रहों का जो मंत्रिमंडल बनता है, इसी मंत्रिमंडल के ग्रहों के आधार पर पूरे संवत के लिए, पूरे साल के लिए शुभ अशुभ फलों का निर्धारण होता है कि आने वाले पूरे साल की स्थिति कैसी रहेगी, ये साल शुभ होगा या अशुभ होगा। मौसम का हाल, अर्थव्यवस्था का हाल, जनता का हाल, सुरक्षा का हाल, कृषि की स्थिति, यहाँ तक कि बरसात की स्थिति कैसी रहेगी आने वाले साल में, वो इस मंत्रिमंडल से निर्धारित होती है। मंत्रिमंडल का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, एक सेनापति होता है, एक वित्त मंत्री होता है, एक कृषि मंत्री होता है। तो इन ग्रहों को जो अलग अलग विभाग मिलते हैं, इसी विभाग के आधार पर यह समझा जाता है कि आने वाला वर्ष, आने वाला साल कैसा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि कल से जो नया साल शुरू हो रहा है, भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष, इसमें ग्रहों का मंत्रिमंडल कैसा है और इसका फल क्या है। देखिए, ये विक्रमी संवत 2078 है, 2078 है विक्रमी संवत, और इसका नाम है आनंद। इस संवत के राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हैं, राजा भी मंगल और मंत्री भी मंगल। अब राजा मंगल दोनों जब कोई एक ही ग्रह होता है ना, तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि होता क्या है कि राजा को हमेशा मंत्री सलाह देता है कि ये काम गलत है मत करो, ये काम सही है इसको कर लो। लेकिन जब राजा और मंत्री कोई एक ही ग्रह बनता है, तो वो अपने हिसाब से जीवन चलाने की कोशिश करता है। तो राजा और मंत्री दोनों चूंकि मंगल हैं, इसलिए निरंकुशता बढ़ेगी। शासन के जो लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, वो तानाशाही रवैया अपनाएंगे। डिक्टेटरशिप आपको दिखाई देगी, सरकार की तरफ से डिक्टेटरशिप बनी रहेगी और शासन हमेशा ही लोगों के ऊपर हावी रहेगा। सशेष यानी जल का जो मंत्री है, मानसून का जो मंत्री है, वो शुक्र है। इसलिए देश का मानसून अच्छा रहेगा। पानी वैसे भी इस साल बहुत ज़्यादा आने वाला है देश में, क्योंकि ग्रहों की जो गणना है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है और इस बारिश से बहुत जगहों पे दिक्कत भी होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो मॉनसून है, जो वर्षा की स्थिति है, वो इस साल में अच्छी बनी रहेगी। मेघेश चंद्रदेव हैं, इसलिए जैसा पहले भी कहा कि वर्षा की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, बरसात समय पर होती रहेगी। वित्त मंत्री बृहस्पति हैं, धनेश, और वित्त मंत्री बृहस्पति के होने से क्या होगा, देश दुनिया में मंदी का प्रभाव बढ़ेगा। लोगों को नौकरियां पाने में, नौकरियां चलाने में दिक्कत होगी, देश दुनिया में मंदी होगी और महंगाई भी काफ़ी लोगों को इस साल में परेशान करेगी। गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री हैं चंद्रमा, इसलिए देश की सुरक्षा बनी रहेगी। खास तौर से चंद्रमा का बल होने से जो महिलाएं हैं वो इस बार, इस साल में सत्ता में काफ़ी मजबूती से, काफ़ी ताकतवर तरीके से उभर करके सामने आएंगी, ये संभावना दिख रही है। अब ये जानते हैं कि नव संवत्सर के प्रथम दिन, पहले दिन क्या करना चाहिए ताकि पूरा संवत, पूरा साल मंगलमय हो। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। कल सुबह उठ करके नहा करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाइएगा। आम के पत्तों का वंदनवार हो तो बहुत ही अच्छा है। अपने इष्ट देव या देवी की विधिवत आराधना करिएगा। हाथ में सुगंध, अक्षत,
फूल और जल लेकर के नव संवत्सर की पूजा करिएगा। काल्पनिक रूप से, मानसिक रूप से ये प्रार्थना करिएगा कि जो नव संवत्सर शुरू हो रहा है ये हम सब के लिए, पूरी देश के लिए, दुनिया के लिए कल्याणकारी हो। और इसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि आने वाला नव संवत, जो नया साल शुरू हो रहा है, ये मंगलकारी हो। नव संवत्सर के दिन, जो पहला दिन होता है, उस दिन नीम के पत्तों का और जो मौसम के फूल हैं इनका चूर्ण बनाया जाता है, इनका पाउडर बनाते हैं। इसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, इमली और अजवाइन मिला करके इसको खाया जाता है नए साल के पहले दिन। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसको खाते हैं तो इससे आपके रक्त विकार दूर होते हैं, आपके रोग शांत होते हैं और पूरे साल स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहता है। जिस तरह से अंग्रेजी नए साल के दिन नाचते हैं, कूदते हैं, खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं, उसी तरह से भारतीय नववर्ष के पहले दिन भी केक काटें या ना काटें, लेकिन खुशियां मनाएं, आनंद से रहें, घर का माहौल अच्छा रखें, कोई मीठा प्रसाद बना करके भगवान को समर्पित करें, उसे ग्रहण करें, प्रभु से कृपा की प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से जो भारतीय नववर्ष है, जो हिंदू नववर्ष है, वो आपके लिए मंगलकारी बना रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि नव संवत के पहले दिन क्या जरूर करना चाहिए, कौन सा काम है जो हमें अवश्य करना है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे नव संवत्सर की और नव संवत्सर में ग्रहों के मंत्रिमंडल की। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रेम शंकर जी हैं भीलवाड़ा से, उनसे बात करते हैं। बताइए प्रेम शंकर जी। नमस्ते पंडित जी, राम राम। जी राम राम, बताइए। जी मेरा जीवन उथल पुथल भरा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। आपको अपने जन्म की तारीख पता है? जी बताइए। 12 अप्रैल 68। समय बताइए। रात को 12:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? अजमेर में। क्या दिक्कत आ रही है आपको जीवन में? जी पंडित जी, एक तो लड़का मेरा जो है वो कहना नहीं मानता है। एक मेरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरी एक आंख चली गई। और मैंने एक मकान बढ़ाया है जिसे मैं बेचने की स्थिति में हूँ। वो कब बिकेगा या क्या होगा, बिकेगा भी या मेरी प्रॉपर्टी बनी रहेगी? कुंडली आपकी बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या राशि। देखिए, इस कुंडली की मुश्किल ये है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहण के एक्सिस में बैठे हुए हैं, दोनों ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में तरक्की करने में दिक्कतें होंगी और जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने में मुश्किलें पैदा होंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इस साल के अगस्त के बाद से आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त के बाद से आपकी चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे।
आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और भारतीय नववर्ष की यानी नव संवत्सर के बारे में आपको जानकारियां प्रदान कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की। आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो तो गर्मियों में गन्ने का रस पिएं। इससे आपकी रोग बीमारी शांत होगी और आप ऊर्जावान बने रहेंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, नौकरी में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, कोई बड़ा काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, विवाह तय हो सकता है, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, पेट की समस्या से बचना चाहिए, करियर में लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, सेहत में सुधार होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन की हानि से बचाव करें, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, करियर में सुधार होगा, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा, संतान की उन्नति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 85%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ आजमगढ़ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी लड़का के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए लड़के की। सर मंगलवार को जन्म उसका है। तारीख 2001 3 तारीख 3 अप्रैल। 3 अप्रैल कौन से साल में? सन 2001। 2001। समय बताइए। समय रात के 10:21 से। कहाँ पे जन्म हुआ है? आजमगढ़। अब पूछिए क्या सवाल है।
सर ये पढ़ाने लिखाने में उसका अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं नौकरी उसका लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी क्या कर रहा है बेटा आपका? अभी तो सर पढ़ रहा है। आपके बेटे की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है कर्क राशि। मुझे लगता है कि अभी आप अपने बेटे की पढ़ाई करवाइए, अभी इतना जल्दी नौकरी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने बेटे को पढ़ने दीजिए, और अगर आपका बेटा लॉ के क्षेत्र में जाए या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाए तो इस क्षेत्र में अच्छा करियर बना करके, बढ़िया करियर बना करके आगे बढ़ सकता है। मुश्किल ये है कि आपके बेटे की कुंडली में बुध नीच राशि में बैठा है, जो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो मुख्यतः आप इनके स्वास्थ्य के लिए और इनके करियर के लिए नित्य प्रातः ओम नमः शिवाय का जप आप अपने बेटे के लिए करिए, और अपने बेटे के नाम से हर बुधवार को हरे फल का या हरी सब्जी का दान करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, शीला जी हैं इटावा से, उनसे बात करते हैं। शीला जी बताइए। हेलो जी बताएं। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना और बेटी के बारे में पूछना है। पहले बेटे के बारे में पूछिए, जन्म तारीख बताइए बेटे की। जी 21 फरवरी 2003। समय बताइए। और समय रात को 11:37। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी लखनऊ में। पूछिए क्या सवाल है। जी पंडित जी मेरा बेटे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो 2 बार हाई स्कूल फेल भी हो चुका है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, वो कोई बात नहीं सुनता है, कहना भी नहीं मानता है। उसका भविष्य कैसा होगा पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये तुला लग्न की कुंडली है, राशि भी तुला है और लग्न भी तुला है। शिक्षा की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, तो ये बहुत पढ़ाई लिखाई करेंगे ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है। ये जरूर है कि आगे चल कर के ये व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय में बेहतर सफलताएं पाएंगे, इस तरह की सूचना कुंडली में दिखाई दे रही है। तो आगे चल कर के इनको व्यवसाय में ले चलिए, व्यवसाय में ये ज़्यादा सफल होंगे। खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय, स्टेशनरी का व्यवसाय, लोहे या मशीनरी का कोई व्यवसाय ये आगे करेंगे और उसी में इनको सफलता प्राप्त होगी। फिलहाल दुर्घटनाओं से इनको बचाने के लिए और इनका जीवन ठीक बना रहे, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। इस साल स्वास्थ्य और चोट चपेट का ध्यान रखें, और साथ ही साथ परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि नव संवत्सर के पहले दिन क्या जरूर करना चाहिए। देखिए, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए। घर में मां दुर्गा या अपने इष्ट देव की पूजा करिए। साथ ही साथ कुछ मीठा बना करके भगवान को भोग लगाइए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। रोगों विपत्तियों से आपकी रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।
नमस्कार।